हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन स्फीयर में। आज क्लास 10th का एग्ज़ामिनेशन था और आज सोशल साइंस का पेपर था। होप कि सभी बच्चों ने जो पेपर है वो अच्छे से किया होगा। तो हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर का। नाउ सी, पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, जो कि यूरोप में हुआ था, कब हुआ था? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1789। सो ये चला था 1789 से लेकर 1799 तक। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ सी, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नाउ सी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला जो प्रेसिडेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, दैट वाज यूसी बैनर्जी। यूसी बैनर्जी, बट यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं दिया है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओ ह्यूम, क्योंकि इसी ने पहली मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज की थी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्सेस आर। नाउ सी, यहाँ पे पल्सेस दिया गया है, तो आपको बताना है कि ये कौन से क्रॉप्स हैं। क्योंकि यहाँ पे पल्सेस में से आपको कोई पर्टिकुलर पल्स नहीं पूछा गया है, सो आप इसको लिख सकते हो खरीफ, रबी भी और जैद भी। सो ये तीनों आप लिख सकते हैं इस ऑप्शन में, खरीफ भी, जैद भी और रबी भी, क्योंकि यहाँ पे खाली पल्सेस पूछा गया है, कोई पर्टिकुलर पल्स आपको नहीं पूछा गया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू। नाउ दिस सी, ये जो चंपारण सत्याग्रह है, दिस वाज रिलेटेड टू द इंडिगो कल्टीवेशन। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash Dash was the most celebrated Kashmiri poet who wrote बुम्बर्त यमरजल। नाउ यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि ये जो बुम्बर्त यमरजल जो है, ये किसने लिखी थी? सो दिस वाज रिटन बाय दीनानाथ नादिम। दिस वाज रिटन बाय दीनानाथ नादिम। सो इसको आएगा दीनानाथ नादिम। मूविंग टू द नेक्स्ट। Which crop was introduced in Baba Budan Hills? So इसका जो right option है, that is B, coffee. Option B is the right answer. Moving to the next question. Which town is the electronic capital of India? So option C is the right answer, Bangalore. Next one. Which one of these is a feature of dictatorship? Now see, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि इनमें से आपको बताना है कि कौन सा फीचर है डिक्टेटरशिप का। नाउ सी, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो किसी जहाँ पे भी वर्ल्ड में जो भी कंट्री है जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो हो सकता है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो। सो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नाउ सी, ऑल ऑफ दीज भी नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, दैट इज मोनोपोली ओवर पावर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ दीज इज बेटर? इनमें से आपको बताना है कि बेटर कौन है। सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following factors is not a locational factor of an industry? Now, फैक्ट्री अगर आपको किसी जगह डालनी है तो उसमें से आप देखते हो, वी हैव डिफरेंट फैक्टर्स, आप पहले दिमाग में रखते हो डिफरेंट फैक्टर्स, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, लोकेशनल फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है। हम क्लाइमेट भी देखते हैं, अगर किसी जगह हमें इंडस्ट्री डालनी है, वहाँ का क्लाइमेट हम पहले देखते हैं कि क्लाइमेट सूट करता है कि नहीं। इसी तरह यहाँ पे चीप लैंड, हम वहाँ पे लैंड ढूंढते हैं, पर कैपिटा इनकम हम देखते हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कैपिटल हम नहीं देखते, बिकॉज कैपिटल इज नॉट अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। सो द राइट ऑप्शन इज बी।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीओ स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म आपको यहाँ पे पूछी गई है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक बैग्स और, नाउ प्लास्टिक बैग्स क्या है, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये fill in the blanks आपको पूछी गई थी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, नाउ यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर कौन सा है जम्मू कश्मीर में। सो इट इज agriculture. Option C is right of answer. Moving to the next, the new Kashmir manifesto was adopted in 1944 and this was adopted by NC. This was adopted by NC in 1944. Moving to the next question. Next question क्या कह रहा है, iron ore is a dash mineral, so this is naturally occurring mineral, naturally occurring mineral. So the right answer is naturally occurring. Moving to the next question, PMRY stands for, now full form आपको पूछी गई थी। So the right answer is प्रधान मंत्री रोजगार योजना। So the right answer is Pradhan Mantri Rozgar Yojana. Next question, Union Territory of Jammu and Kashmir was formed in the year, कब बनी थी? So this was formed in options देखते हैं 2017, 18, 19, 20. So the right option is option C, 2019. Moving to the next question, there are dash number of Rajya Sabha seats of UT of Jammu and Kashmir. So the right option is 4. So अगर हम लोक सभा की बात करेंगे तो we have 5. Moving to the next question, dash became the first Sadr Riyasat in 1952. So it was none other than Karan Singh. So the right option is option B. Moving to the next question, which is a natural source of air pollution? Now see, natural, यहाँ पे this man जो है ये natural source नहीं है। So the right option is volcano. Volcano से क्या होता है, जब volcano किसी जगह आता है तो उससे डस्ट, गैस, फ्यूम्स, फिमेरोल्स काफ़ी सारा बाहर आता है, तो उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप आपको पूछे गए थे और यहाँ पे आपको लॉन्ग आंसर टाइप भी पूछे गए थे। सो होप कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से किए होंगे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये जो यूनियन स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है आपको पूछा गया था ये सारा, तो इसको हम देख लेते हैं। नाउ सी, अगर हम पहले यूनियन लिस्ट की बात करेंगे, सो वी हैव कम्युनिकेशन, वी हैव बैंकिंग। फिर अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करेंगे, वी हैव, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर, वी हैव एग्रीकल्चर, सो वी हैव पुलिस। और अगर हम यहाँ पे फिर कंकरेंट लिस्ट की बात करेंगे, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव फॉरेस्ट्स। उसके बाद एजुकेशन एंड फिर बचा क्या है, डिफेंस, तो डिफेंस आएगा यूनियन लिस्ट में। सो हाँ, यहाँ पे आपको ट्रेड दिया गया है, सो ये स्टेट लिस्ट में है, और मैरिजेस जो है ये आपको कंकरेंट लिस्ट में आएगा। सो यहाँ पे फिर कुछ और क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे, 8 रीजनल पार्टीज, तो ये तो इजी था, आपको ये आता होगा। और यहाँ पे मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो मैंने आपको एमसीक्यूज में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो दिस वाज योर पेपर जो आज पूछा गया है सोशल साइंस के रिलेटेड। होप कि आपने
जो पेपर है वो अच्छे से किया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपने कितने एमसीक्यूज़ जो है वो करेक्ट किए हैं। थैंक यू वेरी मच।